देख पा रहे होंगे, मैं दोबारा से एक क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले 2-3 मिनट पहले मैं ये कर चुकी हूँ। नेटवर्क का कुछ इशू है, ऐसा कि टीम कह रही है, भगवान जाने अब ये कौन सा इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है कई दिनों से। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी को, आगे बढ़ेंगे। जहां तक हमने कल डिस्कशन किया था उसके आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। जो लोग पूछ रहे हैं DEET+B के बाद कितना टाइम मिलेगा, तो अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो कम से कम 3 महीने वो लोग देते हैं, ज्यादा भी मिल जाते हैं टाइम्स, है ना। कल हमारे यहाँ नेट ही काम नहीं कर रहा था इलाहाबाद में। हाँ रचा, नेट ऐसी चीज है जो कई बार प्रॉब्लम दे देती है, और उधर शायद कुछ और भी इशू रहा होगा। शायद 144 लगी हुई है ना, ऐसा कुछ है कि नहीं देखना एक बार। अभी चल पा रही है क्लास या नहीं? राधे राधे भाई, कमेंट करके फटाफट से बताओ। नोट्स तो शो होने चाहिए, अगर किसी बैच में शो नहीं हो रहे हैं बाय चांस, तो मैं एक बार टीम के साथ डिस्कस कर लूंगी वो चीज भी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्लास नहीं चल रही कोई कह रहा है? नहीं नहीं, अब तो चल रही होगी। कमेंट करके बताओ फटाफट से, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। टुडे इज माई बर्थडे, कोई तो कह रहा है। मैम वॉइस इंक्रीज करिए प्लीज। वॉइस तो ठीक आ रही होगी यार, वॉइस में कहाँ समस्या आपको देखने को मिल रही है, बताओ एक बार। अरुण हैप्पी बर्थडे भाई। चलिए एग्जैक्टली शालू, हाँ 144 लगी हुई है ना। चलिए एवरीथिंग इज फाइन। चलिए क्लास पे चलते हैं, बहुत बातें हो गई, अब इससे ज्यादा बातें हम आज के लिए तो नहीं कर पाएंगे। लास्ट के लिए बचा के रखिएगा, लास्ट में कर लेंगे। बातें करनी ही है आपको, कोई भी डाउट पूछना है, कोई भी बात करनी है, क्लास पे फोकस करते हैं आज की, है ना। मंडे टू फ्राइडे 7 बजे हमारी क्लास होती है, अगर सब सही रहे तो। चलिए ऑल क्लियर, ऑल क्लियर नीरज कह रहे हैं। चलिए किसी का तो आज फर्स्ट क्लास भी है, बहुत बढ़िया। कहाँ सोए थे आप? लेट पता लगा आपको बैच के बारे में, है बताइए आप। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फीवर है किसी को? आजकल चल रहा है भाई, कोरोना से बच के रहिए, फिर से केसेस आ रहे हैं भयंकर। और ध्यान रखिए अपना इम्यूनिटी का, विटामिन सी वगैरह लेते रहिए, जूस वूस पीजिए आजकल। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? बात करते हैं फटाफट से। चलिए हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, यानी विकास के प्रकार की हम बात कर रहे थे। आपको ये याद होगा कल वाले सेशन के बाद से हमने PCSE से भी डिस्कस किया था कि मुख्य जो है 3 ही प्रकार हैं। उसमें भी अगर हम 4 गिनना चाहें तो PCSE हो जाता है, जबकि सोशियो इमोशनल एक में ही काउंट होते हैं ज्यादातर जगह पर। ठीक है जी, बात इतनी बात क्लियर है या नहीं है? नहीं है तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि कितने प्रकार, तो आप कहेंगे जी 3 प्रकार। अगर ब्रॉड डोमेन्स पूछ ले, आप कह देंगे चलो 4 होते हैं, लेकिन वो है मुख्य रूप से 3 ही, क्योंकि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। पुष्पेंद्र अभी उसके लिए वेट कीजिए फाइनल नोटिस के लिए, अभी से उस पर डिसीजन मत ले लीजिए किसी से भी। हाँ ऐसा ही संभावना है कि यूपी में सीटेट की समस्या हो सकती है, बट अभी आप उसको रोक के रखिए उस बात को फाइनल, क्योंकि अब यूपी टेट इतने टाइम से रुका हुआ है। हाँ PCSE, तो वो SE को आपको एक में ही काउंट कर लेना है। आज कल मुझे लगता है कि हमारे बोर्ड से लेकर के और नेटवर्क तक सब अटके हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलेगी वो, मैं एक बार अनामिका डिस्कस करके बताती हूँ सर के साथ। आपको लाइव देख रही हूँ काफी दिनों बाद, कल यहाँ नेटवर्क इशू था, उसकी वजह से नहीं कर पाई थी। आप अभी फुल एनर्जी और एक्साइटमेंट है, बहुत बढ़िया। चालू चलिए पढ़ाई कीजिए। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तू अभी कोई कह रहा है 10 मार्च के बाद PDF ही नहीं मिली है, टीम के साथ पता करने दो। फाइनली अच्छा ये नहीं जा रहा। समस्या एक हो तो देखें, 1000 हो तो कैसे देखें। देखिएगा अगर हम बात करते हैं, ये जाएगा नहीं तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बेसिक सा चैप्टर है। जिन्होंने सीटेट में थोड़ी बहुत पढ़ाई की है उनको ऑलरेडी ये पता है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समस्या हो रही है इसमें भी, है ना। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट का इंतजार, ये फिर से रीस्टार्ट होगा एक बार और तब हम चला पाएंगे। कई बार चीजें हमारे हाथ में होती ही नहीं है, ऐसा जीवन में भी होता है, ऐसा स्मार्ट बोर्ड में भी होता है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है जी, कल लाइव क्लास नहीं ली थी RCB और चेन्नई की वजह से। अरे भाई नीरज ऐसे काम मत करो यार, है ना।
जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है। खैर ठीक है, अगर आपने रिकॉर्डेड देख लिया होगा तो बात चल जाएगी, कभी कभार मन की भी कर लेनी चाहिए, बट कोशिश तो यही करिए कि जो जीवन में जरूरी है जब जिस समय उसको पहले निपटा लीजिए, बाकी चीजें सेकेंडरी रखिए। मेरी भी इच्छा थी, मैंने दिन में देखा था, मैं जनरली देखती नहीं हूँ आजकल मैचेस, बट हाँ मुझे खेलने का बड़ा शौक है, बचपन में देखे हैं काफी, तो मैंने चेक किया कौन सा मैच है, मैंने देखा हाँ आरसीबी वर्सेस सीएसके आज है। मैं शाम तक भूल ही गई क्योंकि दिमाग में प्रायोरिटी इतनी सारी हैं, प्रायोरिटीज के निकल गया दिमाग से। फिर किसी ने शाम को 10 बजे याद दिलाया, कहीं से बात आई, उस टाइम पे मैच चल रहा था, उतना देख लिया, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। हाँ कोई कह रहा है यू आर लुकिंग सो टायर्ड। अरे यार मेरा रूटीन चेंज हुआ है निकिता, मैं रात को जगा करती थी, अभी मैं कुछ दिनों से दिन में जग रही हूँ, तो उसका भी असर पड़ता है, बाकी पता नहीं, लगातार काम करने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। बहुत बढ़िया, करेंगे प्रैक्टिस संजीव जल्दी ही, आपका यहाँ पे भी और वहां भी। कोई कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि क्लास क्रिटिसाइजर्स की नजर लग गई है। दिव्यांश कभी कभी ऐसा होता है, और अगर 2-3 दिन तक लगातार हो जाए ना तो हमें छोटी सी चीज भी बड़ी लगने लगती है कि यार कुछ ना कुछ समस्या रहती है क्लास में, है ना। तो अगर कई दिनों तक चीजें लगातार, वो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, आप उसमें पढ़ेंगे गेस्टाल्ट बाद में, तो वो लगता है जैसे मान लो आपकी सैटरडे संडे क्लास ऑफ ही होती है, लेकिन मंडे को अगर ऑफ कर दी जाए तो आपको लगेगा यार बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई, जबकि छुट्टी एक ही दिन की हुई है, लेकिन लगेगा क्या, क्योंकि दिमाग हमारा एज अ होल परसीव करता है चीजों को। गेस्टाल्टवाद है, बताएंगे कभी कभी, क्या थोड़ा सा तो बता ही चुके हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, अलग से जब वो चैप्टर आएगा तब आप अच्छे समझ पाएंगे। अरुण सर बोले थे कि इशू रहेगा नेटवर्क का, कहाँ, ऐप पे मैं बात कर लूंगी या टीम से, या प्रयागराज में, वहां तो ऑफकोर्स मतलब रीजंस डिफरेंट है, हो सकता है। कौन से वाले अरुण सर? अरुण सर भी तो हमारे यहाँ कम से कम। चलिए बहुत बढ़िया संजीव, ठीक है करिश्मा, चलिए फटाफट से आते हैं, बहुत बातें कर ली हमने। यूट्यूब पे नई सीरीज शुरू करेंगे एक बार इस हफ्ते, एक मॉक डेमो, मतलब टीचिंग कह लीजिए, मॉक इंटरव्यूज केवीएस के लिए कुछ लोगों के लेने हैं, उसके बाद मंडे से जहां तक है शुरू हो जाएगा। और मेरी मदर की सर्जरी भी इसी वीक है, मतलब कल वो एडमिट हो जाएंगी और परसों सर्जरी है, एक सर्जरी फिर दूसरे पैर की होगी उसके कुछ दिन बाद, तो 8-10 दिन थोड़े से डिफिकल्ट रहने वाले हैं, इसलिए मैंने रोक के रखा हुआ है कि फिर वो सीरीज बीच में ब्रेक होगी, अगर शुरू कर भी देंगे तो उसको प्रॉपर एक लगातार सीरीज रख देंगे, उसमें चाहे ऑफ नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अंकित, आपको जबरदस्ती बुलाया किसी ने बैच में, है? कोई कह रहा है आप चल रहे हैं प्रयागराज में, चलिए ठीक है स्वाति, ये सब चीजें चलती रहेंगी, है ना। इनको ना तो पॉलिटिकल अपने रुझान से जोड़ना है, बस हाँ जो समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं उन चीजों को आप फोकस करिए, बाकी चीजों पे हमारा कोई ऐसा खास ताल्लुक क्लास में नहीं होना चाहिए। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, इससे ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी हमारे इंटेलेक्ट का विकास जुड़ा हुआ है, बुद्धि का विकास जुड़ा हुआ है, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं, इवन लैंग्वेज यानी भाषा का विकास भी जुड़ा हुआ है। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, मैं आपको बता दूंगी, DEET+B से लेके हर जगह पे। फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है मोटर डेवलपमेंट, जिसको गत्यात्मक विकास कहते हैं, अभी आएंगे इस पे भी, आपके शरीर का बढ़ना, है ना। फिर आता है सोशियो इमोशनल, ये एक साथ ही है, ठीक। सोशल यानी सामाजिक विकास, सामाजिक विकास से क्या है, मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, सही और गलत क्या होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं, है ना, ये सब सामाजिक विकास के तहत आता है। और अगर हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की यानी सामवेगिक विकास की, तो इमोशनल डेवलपमेंट हमें पता है हमारे इमोशंस के प्रति, फियर, एंगर, लव, कल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, JB वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के जनक हैं, वो उन्होंने कहा है कि जन्म से ही, बहुत बढ़िया सौरभ, जन्म से ही क्या है, 3 इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, ठीक। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये है मुख्य 3 प्रकार जिनको हम 4 ब्रॉड डोमेन्स में बांट सकते हैं। लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, कल भी बताया था, PCSE, पूरी कहानी इनसे ही जोड़ करके चलेगी। मैंने आपको कल वो भी बताया था, हैंड, हार्ट और हेड, और कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर यानी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और गत्यात्मक पक्ष। अगर हम ऐसे देखना चाहें इन 4 मुख्य प्रकार को, तो हम कहेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, यानी सॉरी यहां से शुरू करेंगे, फिजिकल कि आप इतने से होते हैं, बल्कि आप एक कोशिका से शुरू होते हैं अपने गर्भ में, मां के या वूम्ब में, और आप धीरे धीरे आकार में, प्रकार में, साइज में, शेप में, भागने में, दौड़ने में बढ़ पाते हैं या बढ़ते हैं। ये है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का कौन सा प्रकार, शारीरिक विकास, शरीर का विकास, ठीक है। क्या है, शरीर का विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक विकास
शरीर का बढ़ना। फिर PCS, C फॉर कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, संज्ञान मतलब दिमाग। ये आपको खुद से लिख लेना है अपने नोट्स में, ये PDF मिलेगा जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो कॉग्निटिव को यानी दिमाग से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो थिंकिंग हो, रीजनिंग हो यानी सोचना हो, चिंतन करना हो, तर्क करना हो, है ना, आइडियाज सोचना हो, चाहे हम बात करें यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष में कितनी चीजें हमारी आ जाएंगी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, सारी चीजें। हाँ, जाइगोट से ही बिल्कुल मीनू, उस पर भी आएंगे। तो संज्ञानात्मक पक्ष, इसमें भाषा भी आ जाएगी, इसमें आपका इंटेलेक्ट यानी आपकी बुद्धि भी आ जाएगी। हम नॉलेज को कैसे निर्माण करते हैं, नॉलेज का या ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, वो भी इसी में आएगा। ठीक, फिर SE, S फॉर सोशल डेवलपमेंट, यानी अब आपको दिख रहा है 4 बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ दिमाग दिख रहा है क्योंकि दिमाग से संबंधित विकास है। यहाँ बच्चे दौड़ते भागते बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये शरीर से संबंधित विकास है। अब S फॉर सोशल, यानी बच्चे आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हमें समाज में अच्छा लगता है, हम डिसिप्लिन होते हैं, है ना, तो सोसाइटी हमारे लिए जरूरी है एक तरह से। तो सामाजिक विकास, ठीक, सामाजिक विकास इसी से संबंधित है, नैतिक विकास। ठीक, फिर आते हैं हम PCSE, E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। जब आप पहले दिन स्कूल गए होंगे, किसी को याद हो तो रोते हुए गए होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो हंस के गए होंगे। यानी सामवेगिक विकास, हमारे संवेगों पे, हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल, या वो कैसे समय के साथ डेवलप होते हैं। जब आप छोटे होते हैं आपको दूध के लिए भी रोना पड़ता है ना, क्योंकि आपसे ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। एक बच्चा होगा, वो छोटा सा है, मार्केट में उसने कुछ देख लिया, उसके लिए वो फैल जाएगा, वहां पे रिलेट के रो देगा जब तक वो गाड़ी ना मिले, चाहे कैसे भी वो माँ बाप अरेंज कर रहे हो उस चीज को। तो उसके इमोशंस पे उसका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है नम्रता, तो इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगिक विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि संवेगों पे। आप देख रहे हैं ना बच्चा कैसे मदर जो है उसकी मना रही है उसको, है ना, खेलना कूदना सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है क्योंकि आप समाज के साथ आ रहे हो उसमें। ठीक, तो अगर हम बात करें, और ये सब इंटर रिलेटेड है, कोई नहीं आलोक, ये सब क्या है। हाँ, अमनदीप कह रही है मैं खुशी खुशी गई थी। भाई अमनदीप, आप तो लाखों में एक व्यक्ति हैं, है ना, पहले दिन तो नहीं व्यक्ति रो ही जाता है, मुझे भी याद है, मैं भी थोड़ा रोते हुए गई होंगी, उसके बाद फिर मैं मजे में गई थी। ठीक है ना, हंसते हुए गया था, रोते हुए आया था क्योंकि मेरी लड़ाई हो गई थी। ओहो, पहले ही दिन अजीत कमाल कर दी हो। देखिए, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल क्या है, ये इंटर रिलेटेड है। क्या है ये, अंतः संबंधित है। क्या है, अंतः संबंधित है, यानी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक, इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है। ये हम प्रिंसिपल्स में भी पढ़ेंगे दोबारा से कि इंटर रिलेटेड और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो फटाफट से समझते हैं। बहुत बढ़िया, शालू कह रही है मैं जाने में एक्साइटेड होती थी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि घर वाले घर पे सर खाएंगे, काम कराएंगे, है ना, इससे अच्छा है स्कूल चले जाओ। PRT टफ नहीं आता श्वेता, DT+ भी PRT टफ नहीं आता। तैयारी अगर कमजोर हो, लोग ज्यादा हैं जो तैयारी करते हैं और अभी भी उतने लोग नहीं है जो लोग मेहनत सच में कर रहे हैं, उनका निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस जिसने बहुत अच्छी की हुई है, जिसकी तैयारी में कमी है, वो वहां गिर जाता है। अदरवाइज PRT अपने आप में टफ नहीं है, मेहनत सही दिशा में नहीं हो पाती, वो प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं इंटरव्यूज में लोग साफ साफ बता के जाते हैं। हाँ, साक्षी कह रही है मेरे बेटे ने अभी स्कूल जाना शुरू किया है, रोते हुए जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया सौरभ, चलिए देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास की जब हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ शारीरिक विकास है क्या, द चेंजेस इन साइज, यानी आकार में, शेप में, प्रकार में, फिजिकल मैच्योरिटी, कितनी आपके हाथों में जान आ रही है, ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, समन्वयन, यानी शारीरिक क्षमताओं में शारीरिक क्षमताओं में विकास होना, कि अब आप उछल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेट कर पाना, आप हाथ में रैकेट पकड़ेंगे और बैडमिंटन खेल पाएंगे, आपकी आंखें, आपके हाथ और आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट कर पा रही है, एक साथ समन्वयन में है। ठीक, तो फिजिकल एस्पेक्ट्स में ये सारी चीजें, इसको हिंदी में अगर हम कहें, ये एक तरीका है। अगर इसको दूसरी भाषा में हिंदी में समझना चाहें, ये रटना नहीं है कुछ भी, बस समझ में आना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास शारीरिक गठन से संबंधित है, यानी जो आपका फिजिक है, अर्थात आपकी ऊंचाई, आपका वजन, आपका आकार, है ना, आकर नहीं आकार, है ना, आपके समन्वयन, आपके शारीरिक क्या कहेंगे, आपके शरीर के भागों का समन्वयन, ये कह सकते हैं। बिल्कुल दिव्या,
डेली मिलेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट इज अबाउट दी फिजिक, यानी आपका जो शारीरिक गठन है, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी शेप, आपका साइज, वो सब कुछ आ गया जो पहले वाले स्लाइड में लिखा हुआ था, है ना। हाइट एंड वेट, इन सब के बारे में शारीरिक विकास होता है, यानी हमारे शरीर के संबंध में शारीरिक विकास होता है। अब शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ एक प्रकार है डेवलपमेंट का, वो है मोटर डेवलपमेंट। मोटर मतलब वो चलने वाली मोटर नहीं, ये है गत्यात्मक, वो भी उसी से निकला है वो शब्द भी, है ना। मोटर देखी होगी आपने, पानी की मोटर, है ना, समरसेबल लगाते हैं कई लोग, ठीक। गत्यात्मक विकास यानी गति से संबंधित। गति किससे? शरीर से संबंधित होती है या दिमाग से? दिमाग वाली गति की यहां बात नहीं हो रही है, वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में होगी, यहां शरीर के पक्ष में बात हो रही है, गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास की अगर हम बात करेंगे तो मोटर डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट कि आप मूव जब करते हैं, मूव समझ रहे हैं, वो लगाने वाली मूव नहीं, ये वो कपड़े उठाते हुए जो ऐड आता है ना, उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पे मूव करना मतलब गति करने की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक। तो मूवमेंट करने में जो आपका जितने भी पक्ष शामिल होंगे वो शारीरिक पक्ष ही होंगे, वो सब गतिविधि में जो भी पक्ष शामिल होंगे शारीरिक गतिविधि में, वो सब मोटर डेवलपमेंट में आएंगे। और मोटर डेवलपमेंट किसके अंदर आएगा? भाई शरीर से ही तो कर रहे हैं, तो शारीरिक पक्ष के अंदर आएगा मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट इज अबाउट दी मस्कुलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपकी मसल्स का जो डेवलपमेंट है, आपकी मांसपेशियों का विकास और उनका समन्वय, मतलब आप मूवमेंट करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, ऐसी तो मोटर भी वर्क करती है ना। तो वो जो मूव करना है ना, वो जो मूवमेंट है, जितनी भी चीजें फिजिकल एस्पेक्ट में गति वाली होती हैं, वो सब, जैसे आपका क्या होगा प्रियंका, आपका स्पोर्ट्स में या डांस कर रहे हैं आप, तो वो मोटर मूवमेंट है कहीं ना कहीं। तो गत्यात्मक विकास मांसपेशियों के विकास और समन्वयन से संबंधित है कि आपकी मांसपेशियां कितने अच्छे से डेवलप हो पाई हैं। ऐसा तो नहीं है 1 मिनट में आपके नसों में दर्द हो जाता है ना। और समन्वयन यानी कोऑर्डिनेट कितने अच्छे से कर लेते हैं। भाई जो लोग डांस करते हैं आप देखिए, वो बॉडी को पूरा कोऑर्डिनेशन उन्होंने बना के रखा हुआ है, ठीक। तो मस्कुलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे हमारा शरीर जो है वो कोऑर्डिनेट कर पाता है जब हमें कोई मूवमेंट करना होता है, इट इज रिलेटेड टू मोटर डेवलपमेंट, यानी गत्यात्मक विकास। हमारे शरीर की गति करने की क्षमता से संबंधित विकास को हम गत्यात्मक विकास कहेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? अब 2 प्रकार का गत्यात्मक विकास होता है। एक में आप देख रहे हैं बच्चा बैट बॉल खेलता हुआ नजर आएगा आपको, क्रिकेट खेल रहा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बच्चा ब्लॉक्स बना रहा है। दोनों में अंतर क्या है? नहीं तमन्ना बताइएगा फटाफट से। 12 क्लास हुई थी बट बड़ी अटक अटक के मुश्किल से आधे घंटे की क्लास हो पाई थी। योगा आएंगे, अभी योगा पे भी आएंगे, योगा से होगा, देखिए एक बार फटाफट से बताइए। भाई 2 प्रकार का मोटर डेवलपमेंट होता है। अब वो 2 प्रकार आपके सामने हैं, कोई बताना चाहेगा? किसी को याद हो? भाई 2 प्रकार होते हैं मोटर डेवलपमेंट के, 2 टाइप्स हैं। मोटर डेवलपमेंट में क्या है? 2 टाइप्स हैं। मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास की जब हम बात करेंगे, गत्यात्मक विकास की जब हम बात करेंगे, गत्यात्मक विकास, इसके हैं 2 प्रकार। GF, गर्लफ्रेंड से याद रखिए, है ना। कई लोगों के सपने होंगे कि हम बनाएं एक GF, ठीक। GF बोले तो गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? है? मैं आपको एक चीज बताई थी, RF, रिस्पेक्ट और फ्रीडम के लिए काम कीजिए। GF BF के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, पहले पढ़ लीजिए तब सोचिएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ, ये याद रखने के लिए मैं ऐसी छोटी छोटी बकवास बातें भी करती रहूंगी जो किसी के काम की होंगी, किसी के काम की नहीं होंगी। तो GF का मतलब है यहाँ ग्रॉस से, और G का मतलब है ग्रॉस, F का मतलब है फाइन। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स, है ना, ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी गत्यात्मक, ग्रॉस मोटर स्किल्स, और F फॉर फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। तो मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आएगा मोटर डेवलपमेंट, और मोटर डेवलपमेंट के अंदर आएगा GF। GF बोले तो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस का मतलब यहां स्थूल गतिक कौशल से, यानी बड़ी मांसपेशियां, स्थूल। ग्रॉस टोटल निकालते हैं ना, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने दाल ली, मतलब दाल मखनी खाई, आपने पनीर खाया, कोई नॉनवेज वाला होगा तो वो कुछ चिकन विकन खा लेगा, है ना, या आपने कोल्ड ड्रिंक पी, या आपने 70 चीजें और, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। पूजा किसने, मैंने ही या किसी और ने? उस पर चर्चा कर लेंगे, डोंट वरी, वो टेंशन नहीं है, ठीक है ना।
तो अगर हम बात करें यहां, हाँ देखो नेहा कह रहे हैं टीनेजर टाइम पे लगता था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना बहुत कूल होता है, अब समझ में आता है कि रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है जो जॉब से मिलेगी। हाँ बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आ जाइए। तो अगर हम बात करें स्थूल गतिक कौशल की यानी ग्रॉस, तो आपने खाना ऑर्डर किया और कई प्रकार का खाना उसमें था, है ना। मान लेते हैं 100 रुपए का दाल मखनी, हालांकि आजकल इतना सस्ता रहा नहीं है जमाना, बट 100 रुपए की दाल मखनी, 50 रुपए का पनीर, है ना, फिर 50 रुपए का कुछ और ऐड कर दिया, तो जो टोटल आएगा वो ग्रॉस टोटल आएगा, वो होगा 200 रुपए का। ठीक, तो ग्रॉस मतलब बड़ी मांसपेशियां, जो टोटल ओवरऑल। ठीक, तो ग्रॉस का मतलब यहां बड़ी मांसपेशियों से है, बिग मसल्स से है। ठीक है ना, बिग मसल्स से है। ठीक, फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें, सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म, है ना। कहते हैं ना बड़ी फाइन राइटिंग है यार, बड़ा सूक्ष्म, एकदम क्लियर लिखते हो। तो सूक्ष्म गतिक कौशल जो सूक्ष्म एक्टिविटीज में काम आएंगे, यानी स्मॉल मसल्स का कोऑर्डिनेशन। क्या होगा ये? स्मॉल मसल्स का कोऑर्डिनेशन, छोटी मांसपेशियों का समन्वय। कैसे भाई? ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी स्थूल गतिक कौशल जिसमें आपके बड़ी मांसपेशियां आ जाएंगी, जैसे आपकी आर्म्स, आपके बाहों की मसल्स, या हाथों की, हाथ कहेंगे तो आप ये समझ लेंगे, बट आपके आर्म्स की मसल, आपकी बाहों की जो मांसपेशियां हैं वो, आपके टांगे यानी आपकी लेग्स, बड़ी मांसपेशियां, वो थाई में होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कोई तो ईमर टीमर बोलता है लास्ट में, उसमें आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, है ना। अरे छोड़ो पूजा, लीव इट यार, है ना, आप खुद सर्च कर लो ना एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, क्या दिक्कत है। ठीक, तो ये क्या हुआ? ग्रॉस मोटर मतलब हैंड्स का मूवमेंट, आपके आर्म्स और लेग्स जो बड़ी मांसपेशियां हैं, और फाइन मतलब छोटी मांसपेशियां। छोटी कौन सी हैं? आपकी उंगलियां हो सकती हैं, इनका कोऑर्डिनेशन, आपकी आंखों और उंगलियों का जो कोऑर्डिनेशन है वो छोटी मांसपेशियों का फाइन मोटर स्किल्स में आएगा, जबकि ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपकी बड़ी मांसपेशियों का समन्वयन या कोऑर्डिनेशन आएगा। बड़ी मांसपेशियों का समन्वयन कहाँ होता है? फीमर बोलते हैं। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप लोग, बढ़िया पढ़ाई चल रही है, मुझे जमाने हो गए ये सब छोड़े हुए। देखिएगा एक बार, तो अगर हम बात करें इसकी, किसकी? ग्रॉस मोटर स्किल्स की, तो आपको पता है दौड़ने भागने में आपकी टांगों का प्रयोग ज्यादा होगा। आप क्या खेल रहे हैं? बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो आपके शरीर का प्रयोग ज्यादा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठ के बैडमिंटन खेलते रहें, हालांकि वहां पे फाइन मोटर स्किल्स का भी यूज है, लेकिन मेजर एक्टिविटी जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स की है। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि उसमें टांगे और आपकी जो ये आर्म्स है इनका भी पूरा प्रयोग है। तो कबड्डी हो गया आपका, दौड़ना, रनिंग, जंपिंग, जितने भी ऐसे एक्टिविटीज हैं, जैसे आप वॉक भी कर रहे हैं, तो वॉकिंग में भी क्या आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज होती हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फुटबॉल खेल रहे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स। आदर्श कह रहे हैं लूडो को आप ग्रॉस में मत डालिए, लूडो खेलना इज फाइन मोटर स्किल्स। लूडो में कौन सा आप बड़ी तोप चलाते हैं भाई, है? लूडो में मुश्किल से हाथ का ही प्रयोग करेंगे ना, आपकी आंखें और हाथ की मसल्स का प्रयोग हो रहा है। लूडो में कोई खड़े होकर थोड़ी खेलना है, या फिर आपकी पूरी आर्म्स भी यूज नहीं करनी, सिर्फ हाथ का ही एक पोर्शन है, उंगलियों का और आंखों का कोऑर्डिनेशन है। डांस जो है वो ग्रॉस मोटर में चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्लियर है? हाँ पूछ लेना शेष, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 मिनट रुक जाऊंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सोनल। चलिए कभी भी टपक सकती हैं वैकेंसीज। रागिनी नाम अच्छा है आपका। हमारी एक टीचर थी जब मैं बुलंदशहर में थी 8th क्लास में, जो हमें एसएसटी पढ़ाती थी, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब वैसे तो उनसे डर लगता था बट पढ़ाती बहुत अच्छा थी। बुलंदशहर में रागिनी मैम थी उनका नाम। देखिए चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखो वेजिटेबल चॉप कर रहे हो तब भी वो फाइन मोटर स्किल्स हैं, क्योंकि चॉप कर रहे हो ना, आप प्याज काट रहे हो छोटी 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 छोटी, समझ पा रहे हो? कैरम खेल रहे हो तो भी वो फाइन मोटर का प्रयोग वहां ज्यादा है। गिटार बजाने में भी फाइन मोटर का अच्छा खासा प्रयोग है, क्योंकि उंगलियों का और आंखों का गेम। चलिए आते हैं, चेस में भी हम कहेंगे फाइन मोटर स्किल्स, बट ऐसे आपसे पूछेगा नहीं। पूछता कैसे? बहुत ही जेनरिक क्वेश्चंस पूछता है, मैं आपको अभी बता भी दूंगी। जैसे ही क्रिकेट खेलना है, किस में आएगा? ग्रॉस में के फाइन में? बताओ एक बार, जी के एफ बताइएगा। मेरी मदर बुलंदशहर से कोई पूछ रहा है, तो मैं वहां थी 13-14 साल के करीब। देखिएगा फटाफट से बताइए। टाइपिंग जो है फाइन मोटर स्किल्स है, सुई में धागा पिरो रहे हैं फाइन मोटर स्किल्स है। तो ये किस में आएगा भाई? क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, यानी आर्म्स का और लेग्स का प्रयोग ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि हैंड्स का प्रयोग नहीं है, बट बिना किसके काम नहीं चलेगा,
आर्म्स और लेग्स का प्रयोग ज्यादा है। ड्राइविंग कई लोग बोलते हैं, तो ड्राइविंग में भी आपकी लेग्स और आपके हैंड, सिर्फ फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन वहां उतना जरूरी नहीं है, तो वो ग्रॉस में जाएगा। डांस में भी ग्रॉस मोटर स्किल्स में जाएगा। ठीक, तो ये बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग यहां ज्यादा है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब स्थूल गतिक कौशल का प्रयोग ज्यादा है, तो ये स्थूल गतिक कौशल की कैटेगरी में जाएगा। अभी मैं एक लिस्ट भी बता दूंगी आपको। और यहां पे बच्चे की उंगलियां यानी फिंगर्स और उसकी आंखें, इनका प्रयोग ज्यादा है, इनका समन्वयन ज्यादा है, तो ये फाइन मोटर स्किल्स जब वो ब्लॉक बना रहा होगा, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, इतनी बात या कोई समस्या है इस बात को समझने में? बहुत ही आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात हमने अभी तक नहीं की है। कुछ एक छोटी छोटी लिस्ट बना लेते हैं, बाकी आप खुद भी अपना दिमाग लगाएंगे घर पे बैठ के तो आपको समझ आ जाएगा। एक लिस्ट बना सकते हैं आप। एक तरफ लिखते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, है ना, ग्रॉस मोटर स्किल्स, देख पा रहे हो ना यहां तक? हाँ, ग्रॉस मोटर स्किल्स। और दूसरी तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। ठीक, चलिए समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं फटाफट से क्या कहानी है, देखेंगे। मजा आ रहा है पढ़ने में? मजे से ही पढ़ना है बस। देखिए, अगर हम बात करें ग्रॉस मोटर स्किल्स की, तो स्थूल गतिक कौशल आपको पता है, फटाफट से लिस्ट बनाते जाना है। स्थूल गतिक कौशल, जो आप बोलते जाओगे मैं लिखती जाऊंगी। सूक्ष्म गतिक कौशल, है ना, पहले ग्रॉस मोटर का एग्जाम्पल दो। सूक्ष्म गतिक कौशल है, ये मत लिख देना, कुछ भी कह दो, कुछ भी लिख दो और फिर कहो कि अपने आप छांट लो। वही छांटने का काम तो आप ही से कराना है मुझे। देखिएगा, बताइएगा फटाफट से, क्योंकि ये एक नंबर में देखने को मिल जाए। नहीं तो आपकी समझ अगर किसी चीज को लेकर अच्छी रहेगी तो आप पेपर में फंसते नहीं है। फंसते वही लोग हैं जो सिर्फ रट्टे लगाते हैं आज के समय में, और रट्टा लगाना रटंत विद्या चलंत नहीं। आजकल जो सीन है वो ये है, एग्जामिनेशन में लोग पागल नहीं है जो बना रहे हैं पेपर। बताइएगा फटाफट से, ग्रॉस मोटर के 2-4 एग्जाम्पल दो फटाफट। हाँ, कह सकते हो इन शॉर्ट मेंटली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो फाइन मोटर, बट ऐसा नहीं है यार, क्रिकेट में भी तो दौड़ने भागने लेकिन दिमाग का भी पूरा प्रयोग है। ठीक है ना, चलिए। हाँ, रागिनी आप मेल कर सकते हो, कोशिश करूंगी मैं बात कर लूं। बाकी आप अपनी लड़ाइयां लड़िए, ये मैं आप सभी को कहूंगी। सबकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ भसड़ चलती रहती है, मैं जब भी देखती हूँ, है ना, कुछ ना कुछ परेशानियां, आज ये मेल कल वो मेल आता है। अपनी चूज योर बैटल्स एंड फाइट देम, जरूरी है वो, अगर आप सच में चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वो कर पाए। शीतू कह रही है जंपिंग, बिल्कुल। क्रिकेट खेलना अमूल, साइकिलिंग लिख देती हूं मैं, फटाफट से लिखती हूँ, चलिए एक एक करके। जंपिंग यानी कूदना, भाई कूदने में भी आपके हाथ, और मान लीजिए आप लॉन्ग जंप हाई जंप में हैं तो आपकी आर्म्स और आपकी लेग्स। क्रिकेट खेलना, प्लेइंग क्रिकेट लिख सकते हो, है ना, क्रिकेट। फिर क्या होगा देखना, एक तो दिमाग पता नहीं कहां चल रहा है, क्रिकेट की स्पेलिंग। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपका, और साइकिलिंग हो सकता है, बिल्कुल साइकिलिंग। मैं सिर्फ उसी पे ध्यान दे रही हूँ जो आप लिख रहे हैं अभी, साइकिलिंग। देन हॉपिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, बिल्कुल। डांसिंग हो सकता है, या डांस आपका, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और लिखूं? बस रनिंग लिख देती हूँ। वॉकिंग भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हो, बढ़िया है ना। रनिंग, वॉकिंग, और कोई साइकिलिंग, डांस, फुटबॉल खेलना, ठीक है। स्नीजिंग तो यार वो अब आप हर एक्टिविटी को ग्रॉस और फाइन में नहीं तोलना है ना, कुछ रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। ठीक, हाँ, क्रिकेट ग्रॉस मोटर में जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फुटबॉल, अभी मैंने फाइन मोटर नहीं पूछा है आपसे। पोछा लगाना, पोछा लगाने में आर्म्स आपकी यूज होती हैं, तो फिंगर्स भी यूज हो रही है हालांकि, बट अगेन ग्रॉस में ही डालेंगे उसको, फाइन वाला काम नहीं है वो, ग्रॉस में ही डालेंगे अगर पूछ ही ले तो। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक है, बट वो देख लेना है कि बिना ग्रॉस के काम नहीं चलेगा। आप एक जगह पे बैठ के पोछा नहीं लगा सकते, मतलब कितनी देर लगाओगे, मतलब काम वो पूरा हो नहीं पाएगा ना, उसके लिए मूवमेंट जरूरी है। ठीक है ना, आउटडोर स्पोर्ट्स, ठीक है। या टीचिंग को तो इससे हटा के ही रखो, टीचिंग दिमाग वाला काम ज्यादा हो गया। हाँ, देखो टंग मूवमेंट, भाई साहब कई लोग तो खतरनाक है, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में क्या पूछ सकता है भाई, बच्चे से संबंधित चीजें सोचो ना, दौड़ना, भागना, साइकिलिंग, चलना, है ना, खेल रहे हो कुछ तो लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, हाइट, हाई जंप, ये सब, ड्राइविंग, बाइसिकलिंग, साइकिलिंग, है ना, बाइसिकल लिखो या तो, या साइकिलिंग लिखो, ठीक है। रनिंग, जॉगिंग कह सकते हो,
डांस करना, फुटबॉल, स्विमिंग। हाँ, स्विमिंग भी आपका ग्रॉस में जाएगा, क्योंकि बिना आर्म्स और बिना लेग्स के मसल्स के वो सिर्फ नहीं चल पाएगा। उसमें फाइन मोटर भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि ग्रॉस है तो सिर्फ ग्रॉस ही होगा किसी एक्टिविटी में, फाइन भी होगा, बट मेजरली वो एक्टिविटी किस तरीके से हो पा रही है। हाँ, आप अगर गन शॉट भी मतलब चला रहे हो, तो गन भी अगर आप चला रहे हो, ऑफकोर्स उसमें भी आर्म्स का आपका पूरा प्रयोग है। ड्राइंग ही आप देखते भी हैं अभी, भाला फेंक वाला जो नीरज चोपड़ा जी हैं, तो वो जो प्रतियोगिता होती है भाला फेंक वाली, तो वहां पे भी कितनी प्रैक्टिस होती है, जबकि वहां पे दौड़ कितनी ही लगानी है, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो पूरी बॉडी का ग्रॉस मोटर स्किल्स पे सभी पे ध्यान दिया जाता है। इवन शूटर्स जो है उनकी भी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, जो सिर्फ हैंड आई का ही कोऑर्डिनेशन नहीं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन उनके तैयार किए जाते हैं। तो दोनों, किसी भी एक्टिविटी में दोनों चीजें होती हैं। मेजरली कौन सी एक्टिविटी है उस बेसिस पे उसको ग्रॉस या फाइन मोटर में डाला जाएगा। फाइटिंग या कुश्ती वगैरह वो सब ग्रॉस मोटर में आएगा भाई। बैडमिंटन भी ग्रॉस मोटर में आएगा, डांस भी। क्या कह रहे हो माधुरी, बताओ। कोमल, वॉकिंग, ठीक है। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, रुद्र बिल्कुल फाइन मोटर में चले जाएंगे। ड्राइविंग, चलिए आप बताइए फटाफट से फाइन मोटर स्किल्स। बहुत सारे जवाब आपने दे दिए हैं। एक्सरसाइज, जिमिंग, ये सब। स्किपिंग लिखिएगा, है ना, कि वो जो आप रस्सी कूदते हैं ना, स्किपिंग, वो आपकी ग्रॉस मोटर में आएगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। अंतहीन कमेंट्स आपके आ चुके हैं इतनी तेजी से, मैं सारे पढ़ भी नहीं पाऊंगी। मतलब आप एक्टिव हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। रेसलिंग भी इवन ग्रॉस मोटर में, कबड्डी, रग्बी, स्किपिंग, सब ठीक है। अब आ जाइए फाइन मोटर की तरफ। मैं पहला लिख देती हूँ, उसके बाद आप बता दीजिएगा। सबसे पहले तो राइटिंग, क्योंकि राइटिंग किससे होगी, लिखना या लेखन जो है वो किससे होगा। इसमें थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल लिखेंगे। तो लेखन में आपकी, अब याद रखिएगा, इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए, यानी आपकी हाथों की, यानी आपकी फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन, आपकी उंगलियों का और आपकी आंखों का समन्वयन जहां होगा तो वहां फाइन मोटर स्किल्स, छोटी मांसपेशियों का समन्वयन या कोऑर्डिनेशन। ठीक है लक्ष्मी। हाँ, रस्सी कूदना इधर आ गया ग्रॉस मोटर में। स्वीटी क्या पूछ रहे हो भाई। रीडिंग भी आपका फाइन मोटर में ही जाएगा। पेंटिंग, एग्जैक्टली, आपकी उंगलियों की मसल और आपकी आंखों का मसल, दोनों का बीच में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। पेंटिंग, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। पेंटिंग हो गया। निटिंग, बुनाई करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, वो सब हो गए, है ना। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ, है ना। आंखों में काजल लगाते हैं कई लोग, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल बहुत बार देती हूँ, लोगों को याद रहता है कि वो जो काजल नहीं, आईलाइनर, एक तो दोनों चीजें अलग होती है, मुझे ये भी समझने में काफी टाइम लगा, है ना। मैं करती नहीं हूँ, तो कभी रेयर, जैसे कभी कोई शादी हो फैमिली में, तो अब मेरी सिस्टर को शौक है, या ज्यादातर लोगों को होता है, अब वो उनको लगाने को मिल जाए तो बड़ा मेरे को सुनाया जाता है। 1-2 बार ही लगवाया मैंने आज तक, तो वो पलके नहीं झपकानी होती, और हल्का सा भी इधर उधर गया तो मामला खराब है, फिर वो आईलाइनर आपका खराब लग जाएगा और आपको गालियां पड़ेंगी अलग से, अगर कोई किसी और से लगवा रहे हो। और बड़े कॉन्सेंट्रेशन से लगाते हैं फीमेल्स, लड़कियां देखिएगा, अगर कोई लड़का है और वो भी लगाता है तो वो भी चलेगा, कोई बात नहीं, उसका भी शौक हो सकता है भाई, है। तो अगर हम बात करें यहां, हम स्टीरियोटाइपिंग नहीं करेंगे, आजकल है ये भी ट्रेंड, ठीक। तो अगर हम बात करें यहां भरतनाट्यम में, अगेन वो जेस्चर्स का भी है, फेशियल एक्सप्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो ग्रॉस मोटर में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि मेजरली जो है वो बॉडी का जो एस्पेक्ट है वो बहुत जरूरी है वहां। ड्राइंग, कटिंग, हाँ कोई कह रहा है आई हेट आईलाइनर्स, तो मैं वही बोल रही थी कि जो आईलाइनर लगाना है वो एक तरह से क्या हुआ, फाइन मोटर स्किल, बहुत छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन। शू लेस बांधना, बिल्कुल, है ना, वो भी जब आप जूते के फीते बांध रहे हैं, टाई लगा रहे हैं, हाँ ठीक है आरती। कॉम करना भी, बिल्कुल, कॉम्बिंग जो है वो भी आपकी। पेपर फोल्डिंग, नाव बनाते थे ना कई लोग, और बचपन में आपने देखा होगा वो क्ले मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाते हैं, या आज भी बनाते हैं, शेप्स बनाते हैं बच्चे, तो वो क्ले मिट्टी इसीलिए होती है कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स विकसित हो जाएं। ग्रॉस टू फाइन जाया जाता है, ये भी याद रखिएगा कि पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स विकसित होती हैं, क्योंकि बड़ी मांसपेशियां, चलना फिरना आप सीखते हो, दौड़ना भागना आप सीखते हो, तो GF इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर की तरफ आप जाएंगे। फाइन मोटर स्किल्स बाद में विकसित होती हैं, पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो विकसित होती हैं, ठीक भाई। वॉक करना आप पहले सीख जाते हैं, बट लिखना यानी राइटिंग आप बाद में सीखते हैं, ये कह सकते हैं हम, ठीक। तो G to F जाते हैं। गर्ल टू फ्रेंड जाते हैं, पहले नॉर्मल फ्रेंडशिप, फिर बाद की बातें, ठीक है। क्लियर हैं चीजें,
कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या है तो आप बता दीजिए। ठीक, चलिए। ऑयलिंग करना हेयर में, हाँ कह सकते हो। आटा गूंथना भी काफी हद तक आपका फाइन मोटर में आ जाएगा, बट इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसको हम कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल आप कह सकते हो इसको कि सामान्य से जटिल की ओर जाना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता जाएगा जैसे जैसे आप फाइन में जाएंगे। सामान्य से जटिल कह लीजिए या ग्रॉस टू फाइन कह लीजिए, ठीक। या जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हो। इसको दूसरे शब्दों में मैं यहां लिख देती हूं, जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य गतिविधि करना, दौड़ना भागना कूदना ये वो। जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले आप जनरल एक्टिविटी करते हैं, पूरी बॉडी का यूज करते हैं, फिर बाद में आप विशिष्ट होते जाते हैं। अगर आपको ये पेन जो है, पहले आपको कोई बॉल भी देना, छोटा सा बच्चा है वो कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी आप उसको दोगे, पूरे हाथ में लेकर के पकड़ने की कोशिश करेगा, यानी पूरा ग्रॉस पे है अभी। फिर धीरे धीरे फाइन मोटर, फाइन मतलब अब उसको पेन कहो आप, वो एक उंगली का प्रयोग करेगा, एक इस अंगूठे का प्रयोग करेगा, उठा लेगा। फाइन मोटर की तरफ जा रहे हैं। जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं, सामान्य से जटिल की ओर जा रहे हैं। पहले सामान्य गतिविधि करते थे तो पहले सामान्य गतिविधि की जाती है, फिर जटिल एक्टिविटी की जाती है। कि पहले भाई पहले तो आप साइकिल चलाना ही सीख लें, फिर तो आप एक टायर पे भी खड़े करके चला लेते हैं। तो पहले सिंपल चीज की जाएगी, बाद में जटिल। समझे कि नहीं? समझ गए ना? बस इतना ही चाहिए हमको। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? अब आते हैं जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट, हिंदी वाले रोने लग जाएंगे नहीं तो। विशिष्ट, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या किसी को भी हो रही है या क्लियर है? हाँ, आते हैं। हाँ, वो सैंड से, मिट्टी से, क्ले से, गीली मिट्टी से, इन सब से इसीलिए खेला जाता है कि फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की विकसित हो सके। और जैसे जैसे फाइन मोटर स्किल्स विकसित होती हैं, बेहतर राइटिंग हो पाती है, बेहतर कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब चीजें हो पाती हैं। तो प्रैक्टिस का भी उसमें खेल है, ठीक। राइटिंग से लेकर के, तो राइटिंग, पेंटिंग, टाइपिंग, निटिंग। और बताओ क्या लिखना है? सब्जी चॉप करना उसी में आएगा। अगर आप उखाड़ रहे हैं खेत में से जाकर के तो वो ग्रॉस मोटर में आ जाएगा, लेकिन जब आप सिर्फ कट कर रहे हैं नाइफ लेकर के छोटे छोटे पीसेस या काट रहे हैं नॉर्मल सब्जी को, तो वो फाइन मोटर स्किल है। हाँ, चेस खेल रहे हैं तब भी वो फाइन मोटर है। और एग्जाम्पल दो फटाफट से। बफरिंग हो रही है यहां से, तो अब तो सब ठीक ही है। देख रहे हैं, नई बॉटल मंगाए हैं। थोड़ा थोड़ा ही इंग्लिश आता है मैम, तभी तो हिंदी में भी बता के चल रही हूँ ना। क्ले मॉडलिंग, इसके अलावा बताओ। कोई कह रहा है? हाँ ठीक है किरण। मेहंदी लगा के रखना, हाँ वो भी इसी में आएगा, फाइन मोटर स्किल्स में भी, जो मेहंदी लगाते हैं जो लोग। थंब पेंटिंग ऑफ कोर्स। मेकअप भी फाइन मोटर स्किल्स में ही आएगा। हाँ चलिए, और कोई बात हो तो आप बता सकते हैं, नहीं थी आप मेल कर दीजिए। स्टिचिंग अगेन, बिल्डिंग ब्लॉक्स जरूरी है, रॉक पेपर सीजर, हाँ ठीक है। स्टिचिंग लिख देते हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब आ जाएंगे। और बताओ, थ्रेडिंग कह सकते हो, वो जो क्या बोलते हैं उसको, ये लोग सुई में धागा परोना, कुछ तो बोलते हैं यार, मेरे को एग्जैक्टली वो टर्म याद नहीं आ रहा है ना, तो वो भी आ जाए अगर। तो नीडल में मतलब आप एक इसको कुछ तो, ब्रशिंग द टीथ भी वही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में कि सुई में धागा परोना किस में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ग्रॉस मोटर में आएगा, आई मीन फाइन मोटर में आएगा, सॉरी। ब्रशिंग द टीथ, ठीक है चलो ठीक है, बहुत हो गया, अभी इतना ज्यादा पढ़ लिया है ये। जहां पे बिग मसल्स का प्रयोग ज्यादा हो, बिना बिग मसल के काम ना चल पाए, समझ जाओ बात किसकी हो रही है, ग्रॉस मोटर की। कोई कह रहा है आप आईलाइनर लगाना सीखे मैम, नहीं अंजलि बिल्कुल भी नहीं, हम उसमें असमर्थ हैं। अगर कोई लगाते तो लगा दे। स्कल्पचर नहीं, हाँ स्विंग आ जाएगा इसमें, कि जो आप बुन रहे हैं या आप कढ़ाई वो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ, ठीक है ना, स्टिचिंग आ जाएगा, बॉटल का ढक्कन खोलना, ठीक है, ये सब आपको पता है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, मोटर डेवलपमेंट, उसके अंदर है ये ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स। व्हाट्सएप पे इमोजी या टाइपिंग जो आप धड़ाधड़ करते हैं ना, वो सब। स्पीकिंग और थिंकिंग को आप अलग रखिए, वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आएगा। थ्रेड द नीडल या समथिंग, कुछ तो उन्होंने एक टर्म यूज किया था एग्जाम पे,
एग्जाम में, हिंदी में उसका मतलब वही था। हाँ, मिल्क भी निकालना, जो लोग प्रॉपर गाय या दूध का, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, गाय और भैंस का दूध निकालते हैं, तो उसमें आपकी फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग अच्छा खासा होता है। खैर वो सब छोड़िए अभी, चलिए इतना ही रखते हैं। ये अभी इसमें और भी चीजें, मतलब ऐसे आप अपनी मर्जी से इसको भर लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको। अंतहीन एग्जाम्पल्स फिर आएंगे, पजल को सॉल्व करना है एंड ऑल। अब जैसे आप इसमें देख सकते हैं, कैरम खेलना फाइन मोटर में ही आएगा, देखिएगा। बेडशीट तो एज सच फाइन मोटर में क्या ही कहें, बट हाँ आप उसको बिल्कुल ही सुंदर बना। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप बॉल कराने आ रहे हैं क्रिकेट में, आजकल आईपीएल चल रहा है, कुछ लोग तो छुट्टी मार के बैठ जाते हैं, तो अगर हम बात करें तो यार बर्तन भी आपका फाइन मोटर में ही आएगा, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं ना, उसमें आपको कैसे सफाई करनी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब आप दौड़ के आ रहे हैं, एक बॉलर है, लेकिन जब वो स्विंग कराएगा बॉल को, स्विंग कराने के लिए फाइन मोटर स्किल्स का यूज होगा, जबकि जब वो दौड़ के आ रहा था बॉल फेंकने से पहले, तो क्या था, ग्रॉस मोटर का यूज ज्यादा था। लेकिन अब ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि अगर ऐसे पूछे कि स्विंग कराना क्या है, तो फाइन में है। नॉर्मली अगर आप देखोगे क्रिकेट पूरा ही, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में, भाई उसमें दौड़ना भागना ज्यादा बड़ी चीज है, फाइन मोटर उतना नहीं है वहां पे इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड क्राफ्ट या सर्जन है कोई, तो वो फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग करता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फोन चलाना, हाँ फोन चलाने में भी आपकी फाइन मोटर स्किल्स का ही प्रयोग है, और आपके दिमाग का डंब होना भी लाजमी है, मजाक कर रही हूँ, अगर आप ज्यादा ही फोन चलाएंगे। बट सर्जन का जो काम है, सर्जरी कह लीजिए आप, सर्जरी लिख देते हैं इसमें, सर्जन तो क्या ही लिखे भाई। चलिए अब ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर को देखना हो, तो ग्रॉस यानी स्थूल, जैसे लेग और आर्म्स की मसल, आर्म्स और लेग्स की मसल, यानी आपकी बाहों और आपके टांगों की मसल का कोऑर्डिनेशन, समन्वयन, ये एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी, वो आ जाएगा। लार्जर मूवमेंट्स योर बेबी मेक्स विद हिज आर्म्स, लेग्स, फीट, पैरों की या फिर पूरी एंटायर बॉडी का प्रयोग जहां हो रहा हो। जैसे मैंने अभी आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया, तो वहां एंटायर बॉडी का प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि क्या पूछा जा रहा होगा। वो मैं अभी आपको कराऊंगी भी ना, क्या कहते हैं, डस्टिंग तो आपको फाइन मोटर उसमें जो प्रैक्टिस का सेशन में 27 दिन या 20 दिन का सेशन इस तरह से रखूंगी कि आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस की, और उसके बाद भी फिर जब एग्जाम आने वाला होगा तो एक सीरीज अलग से चला देंगे, क्वेश्चन शीट भी मिलेंगी। फाइन मोटर की अगर हम बात करेंगे, तो द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स, छोटी मांसपेशियां जो मूवमेंट में जरूरी होती हैं, सिंक्रोनाइजेशन उनका, यानी कोऑर्डिनेशन आपके हैंड्स एंड फिंगर्स का विद द आईज, यानी आपके हैंड्स और फिंगर्स, आंखों के साथ कोऑर्डिनेशन। आप देख रहे हैं, बच्चा देख रहा है, ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी वो ब्लॉक्स बनाते समय ऐसे गेम्स आते हैं ना कि 3+ ईयर्स के बच्चे के लिए है, तो वो इसलिए है कि उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स से फाइन मोटर स्किल्स उसके अच्छे डेवलप हो जाएं। जब वो एक से दूसरे पीस को जोड़ेगा, घर बनाएगा, तो उसकी आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन बहुत लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने में भी आपका फाइन मोटर स्किल ज्यादा यूज होती है। अब आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, हम कंप्लीट कर चुके हैं आज, ज्यादा ही बह गए हम भावनाओं में। आते हैं कॉग्निटिव पे। कॉग्निटिव है संज्ञानात्मक विकास, यानी आपके दिमाग से संबंधित है। ठीक, अगर हम बात करते हैं, हाँ चीरना फाड़ना वो सब, मेंढक को कई बार चीर फाड़ करते थे पहले लोग, हाँ सारे घरेलू काम हो गए आज क्लास में, सही है। योगा तो फिर आपका ग्रॉस मोटर में चला गया ना। कुछ ऐसे आसन हो सकते हैं जिसमें फाइन मोटर का प्रयोग हो। अब आप ये कहें शव आसन किस में जाएगा, तो किसी में नहीं जाएगा, मजे में जाएगा। देखिएगा क्यूबिक, वो जो क्यूब होता है उसको सॉल्व करना फाइन मोटर स्किल्स में। देखिए, तो अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की या संज्ञानात्मक विकास की, तो ये किस में आएगा देखते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अबाउट द मेंटल ग्रोथ, यानी मानसिक वृद्धि के बारे में है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब ये ज्ञान का निर्माण कैसे होगा, दिमाग से संबंधित। इसको मेंटल डेवलपमेंट कह लीजिए आप, इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लीजिए आप, या फिर इसको आप कोई और प्रकार ऑफ डेवलपमेंट कह लीजिए। कोई और प्रकार में क्या आ जाएगा जिसमें भी दिमाग से संबंधित, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, है ना, वो सारा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज इसी से संबंधित है। हाँ बहुत हो गया ना ये टॉपिक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तर्क चिंतन ये वो, चलिए क्या कह रहे हो तू। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अबाउट द मेंटल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, आपके मानसिक क्षमताएं जो है, आपकी मेंटल स्किल्स, है ना। ये सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है DT+ में, तो बहुत ही प्यार है उनको इस क्वेश्चन से। और आजकल जितने भी नए एग्जाम्स बन रहे हैं, जो एग्जाम्स 1-2 साल से हुए नहीं है, जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, तो उनमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने भी नए पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं सब में एक क्वेश्चन कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है या किससे संबंधित है, तो आपको पूछ लेगा। तो मेंटल स्किल्स, जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं,
सोचना, समझना, तर्क करना, याद रखना, नजरिया बनाना, भाषा का विकास, वो सब इसी से संबंधित है। समस्याओं का समाधान। ठीक, तो अगर हम बात करें बौद्धिक विकास की, तो संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास और बौद्धिक विकास से संबंधित है, या बौद्धिक विकास और मानसिक विकास सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का ही हिस्सा है। कोई कह रहा है, अवंतिका कह रही है कहां चलें, मैं कह रही हूं चलिए का मतलब है मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है जी। हाँ, कोई कह रहा है कॉग्निटिव एंड मॉरल में क्या अंतर है। देखिए, मॉरल है सही और गलत के बारे में, वो समाज से आएगा, अभी मैं उस पर आऊंगी। कॉग्निटिव है दिमाग के बारे में, जुड़े हुए हैं सब, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है यार ये सही और गलत तो दिमाग से ही होगा, लेकिन वो जिस समाज में आप रहते हैं वहां से ज्यादा होगा। वो छोटे कपड़े पहन के घूमना या किसी की मृत्यु में ब्लैक कलर के कपड़े पहन के जाना फॉरेन कंट्रीज में रिचुअल हो सकता है उनका, जबकि हमारे यहां अगर ब्लैक कपड़े पहन के आए कोई, स्पेशली कोई वन पीस पहन करके आए महिला, या कोई सूट बूट पहन के आए ब्लैक कलर का किसी के मृत्यु के समय, सोचो कैसा लगेगा। यहां हम व्हाइट पहनते हैं, समझ पा रहे हो। तो सही, वहां का सही हमारे लिए गलत हो गया, किसी समाज का गलत हमारे लिए सही हो सकता है, किसी हमारा सही उनके लिए गलत हो सकता है। तो वो सही और गलत जो है वो समाज से संबंधित ज्यादा है। इंटेलेक्चुअल का मतलब है बुद्धि से जुड़ी हुई चीजें, बौद्धिक पक्ष से जुड़ी हुई चीजें। लास्ट आज का टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी नॉलेज को कैसे बिल्ड करते हैं, वो इसमें आएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब है ज्ञान को कैसे निर्मित करते हैं, इसलिए संज्ञान कह रहे हैं। तो ज्ञान से संबंधित जितनी भी क्षमताएं हैं, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास में आपका ये मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। ये सब मैं इसलिए लिख रही हूं, आपके लिए नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक, मानसिक क्षमताओं से ठीक है जी। देखिए, मानसिक क्षमताएं, फिर अगर हम थिंकिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, अभी उसी पे आ रही हूं मैं। ठीक, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी इसी से संबंधित है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है भाई, हमारे इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि का विकास। ज्ञान का निर्माण बुद्धि के द्वारा भी तो कर रहे हैं ना। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल स्किल्स या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास। दूसरा, क्योंकि ये सब यही शब्द हैं जिनमें आपको घुमाया जा सकता है। बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। फिर आती है कहानी आपकी, इसमें आप कह सकते हो, और क्या कहोगे भाई, थिंकिंग स्किल्स कह लीजिए। लैंग्वेज भी आपका, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी से संबंधित है। भाषा का विकास भी इसी से संबंधित है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इससे संबंधित है। हाँ, कोई कह रहा है, शिवानी कह रही है हमारे यहाँ तो वाइट भी ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब आप इतना सोचते थोड़ी हैं यार। जब अगर कोई इस तरह की अशुभ घटना घट जाती है तो आप तो बस भाग जाते हैं आप जिन कपड़ों में होते हैं। बट एक रिचुअल की बात हो रही है इन जनरल। बट ऐसा तो नहीं होता ना चमकीले कपड़े पहन के जा रहे हो आप, तो वो वाली बात है। सिंगिंग किसी में नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे सिंगिंग। सिंगिंग जो है वो वोकल कोर्ड्स का काम है, वो ना तो ग्रॉस में है ना फाइन में है। जरूरत पड़े तो फाइन में लिख दीजिएगा। नॉलेज से संबंधित चीजें अब एक एक करके आएंगे। पहले तो कॉग्निटिव, अब इसको ऐसे देखना है, अभी मैंने लास्ट लिखा था कॉग्निटिव को जोड़ा था किससे, लैंग्वेज से। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि का, और इसी से अब कॉग्निटिव यानी हमारा मस्तिष्क या हमारा संज्ञान की बात जब हो रही होगी तो हम कहेंगे कि हमारा ब्रेन जो है दो हेमिस्फेयर में बटा हुआ है। एक है लेफ्ट हेमिस्फेयर यानी बायां गोलार्ध कह लीजिए आप, और दूसरा है राइट हेमिस्फेयर हमारे ब्रेन का यानी दायां। ठीक, अब जो लैंग्वेज होती है, एल फॉर लेफ्ट और एल फॉर लैंग्वेज, ये हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है। तर्कात्मक जो बुद्धि है हमारी, जो तर्क है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर में पाया जाएगा, और जो रचनात्मक चीजें हैं वो राइट, यानी क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिव ब्रेन कहेंगे हम राइट ब्रेन को। ठीक है ना, सृजनात्मकता होगी हमारे राइट ब्रेन में। तो छोटी जो क्लासेस हैं आपकी, जो छोटे बच्चे हैं, हम कोशिश करते हैं उनमें राइट ब्रेन क्लासेस भी दिलवाएं, यानी कि लॉजिक के साथ साथ हम क्या करें कि बच्चे का क्रिएटिव एस्पेक्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, है ना, पोइट्री, ये सब क्रिएटिविटी भी उसकी जागृत हो।
तो राइट में क्रिएटिविटी होती है, लेफ्ट में आपका लॉजिक होता है, और लेफ्ट से ही जुड़ी हुई है लैंग्वेज, क्योंकि लॉजिक और लैंग्वेज कुछ अलग नहीं है। तो हम कहेंगे लैंग्वेज भी आपके लेफ्ट में ही होती है, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लैंग्वेज। तो ये भाषिक विकास जो है, भाषा का विकास, वो आपका लेफ्ट में ही पाया जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? बस यही है। ठीक है, कोई कह रहा खाना खाना किसमें आएगा? भाई मेरा सर लाओ ना, मारो मुझे, मारो। वो मीम आया था ना एक, है? खाना खाना किसमें आएगा? कैसे? कोई एक्टिविटी कम से कम तुक तो बननी चाहिए। फाइन मोटर स्किल्स हैं, उठा के आप उंगलियों का यूज कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन उंगलियों का ज्यादा है आपके शरीर की बजाय। ठीक, तो ऐसे तो कितना भी सोच लो और कितना भी खुद को जवाब दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर छोड़िए, आते हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी दिमाग के ही एक हिस्से से जुड़ी हुई, वो है लेफ्ट ब्रेन, और राइट ब्रेन से क्रिएटिविटी। जैसे गणित हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, साइंस, तो लेफ्ट ब्रेन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इन सब में अच्छे होंगे। राइट ब्रेन की अगर हम बात करें तो राइट ब्रेन जिनका डांस, म्यूजिक, इन सब का टेस्ट या इन सब में अच्छी पकड़ होती है, तो हम कहेंगे वो उनका राइट ब्रेन अच्छे से डेवलप हो पाया है। इसके लिए ऐसा नहीं कि बाय नेचर होता है, कुछ तो हमारे इंटेलेक्ट या हमारे आईक्यू वगैरह या हमारी हेरिडिटी से भी संबंधित हो सकता है, जीन्स से भी, लेकिन आपको कितना मौका मिला है, उस चीज की प्रैक्टिस कितनी कराई गई है बचपन से ही। अब विराट कोहली क्यों है? 7 साल की उम्र से शुरू कर दिया था क्रिकेट खेलना। किसी को भी उठा लीजिए आप, स्पोर्ट्स पर्सन को। तबला बजाने में आपका फाइन मोटर स्किल्स बहुत यूज होती है गंदी तरीके से, क्योंकि उनकी उंगलियों की बैंड बज जाती है। आई थिंक तबला, हाँ ठीक है, बजा ही दिया था मैंने। तो देखिए, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और कौन सी चीजें आ सकती है, एक नंबर में पूछ सकता है, फटाफट से देखते हैं। हमारे पास बहुत समय, हम एकदम ऐसे चल रहे हैं जैसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, और ये चैप्टर बहुत जरूरी है। ये पूरी यूनिट ही ऐसी है जिसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और कई लोगों को लगता है अरे ये तो सब सीटेट में पढ़ा हुआ है। फिर जब क्वेश्चंस गलत होते हैं तो फिर आंसू निकलते हैं, क्योंकि अगर वो चीज जो आपने पढ़ी हुई है या आपको आसान लगती है, वहां से क्वेश्चन अगर आप गलत करके आए तो चुल्लू भर पानी की ही जरूरत पड़ेगी फिर तो। और वहीं से ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन तो सभी गलत करते हैं। देखिएगा, फटाफट से लिखते जाइएगा, इसमें क्या क्या आएगा, जितनी भी चीजें दिमाग से संबंधित हैं। यहां से शुरू करते हैं। थिंकिंग यानी सोचना, दिमाग से संबंधित है ना। चिंतन, इसको तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, थिंकिंग तो समझ ही जाओगे कि चिंतन होता है। थिंकिंग का मतलब क्यों जगह घेरनी है। रीजनिंग यानी तर्क करना, रीजनिंग यानी तर्क करना, ये भी दिमाग से करोगे, संज्ञानात्मक विकास का ही हिस्सा है। ठीक, फिर अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान, कैसे दिमाग से करते हो ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई डिसीजन लेना है, हाथों से लोगे, ये मत कहते ना सिक्का उछाल के ले लेंगे शोले की तरह। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना, दिमाग का ही इसमें प्रयोग ज्यादा होता है। वो सिक्का उछालने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दिमाग ने ही निकाला होगा, ठीक है ना, कि इसको ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक, फिर आते हैं हम 5th पॉइंट पर, इमेजिनेशन। ब्रेन से ही होती है ना कल्पना भी, इमेजिनेशन, कल्पना, कल्पना आपकी फ्रेंड नहीं। ठीक, इसके अलावा मेमोरी, स्मृति, ईरानी नहीं, जो याद रखने की बात अगर हम करें, ठीक, तो मेमोरी भी ब्रेन से ही संबंधित है। कितना बढ़िया ब्रेन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हालांकि ऐसा नहीं कि जिनका ब्रेन, कहा जाता है कि आइंस्टाइन कितने इंटेलिजेंट या गिफ्टेड व्यक्ति थे, बट मेमोरी उनकी खराब थी। ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो। परसेप्शन यानी, परसेप्शन क्या होता है भाई, हमारी 5 इंद्रियां जो हैं, हमारा टच, फील, मतलब भाई टच फील एक ही बात हो गई, जो हमारा टच है, हमारा सीइंग है, हमारा हियरिंग है, ये सब जो हमारे 5 सेंसेस हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचते हैं। जैसे हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाएं तो वो हमारे सेंसेस से इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी ब्रेन तक गर्म है, या हम किसी से मिलते हैं तो पहली बार में हमारे सारे सेंसेस मिलकर के एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं। ब्रेन में 6 सेकंड का समय लगता है मात्र। तो परसेप्शन यानी इसको हम कहते हैं अनुभूति। अटेंशन, अगेन दिमाग से अटेंशन पे करोगे ना, अवधान जिसको हम कहते हैं, ध्यान देना किसी चीज पे। ठीक, और बताओ क्या आएगा इसमें। लैंग्वेज ऑफ कोर्स, लैंग्वेज ऑफ कोर्स, और बताओ। बताओ फटाफट से। इमेजिनेशन ये सब तो हो गया है। धारणा बनाना तो वो परसेप्शन ही हो गया। पजल सॉल्विंग, क्रिएटिविटी इसी से संबंधित है। प्लानिंग हो गया, और बताओ। लर्निंग हो गया, और बताओ। अच्छे जवाब दीजिए, अच्छे। देखिएगा, अगर हम बात करें यहां, फिर आएगा 10th पॉइंट। ऐसे तो आप अंतहीन कितने भी लिखते जा सकते हो, जो भी चीजें दिमाग से हो रही है बेसिकली, है ना। आपके कॉन्सेप्ट्स का बढ़ना, बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स या मेकिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, संप्रत्यय कहाँ बनते हैं, दिमाग में बनते हैं ना,
कॉन्सेप्ट्स यानी संप्रत्यय निर्माण। तो संप्रत्यय कहाँ बनते हैं? दिमाग में बनेंगे। भाई प्याजे का कॉन्सेप्ट है, या आपने पढ़ा डेवलपमेंट के कितने प्रकार होते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ है? आपके दिमाग में ही है, हाथों में थोड़ी है ना। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट भी किससे इसी संबंधित, जजमेंट वो हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग में, मेटाकॉग्निशन एग्जैक्टली वो भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट से संबंधित है ना, मेटाकॉग्निशन भी। एक्सरसाइज तो फिजिकल डेवलपमेंट आ गया ना, कॉन्सेप्ट मेकिंग, केस स्टडी, ठीक है, सेंसेशन कुछ हद तक, ड्रीम्स में तो फिर बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, इमोशंस वो अलग पार्ट हो गया। तो आप इसमें कितनी भी ऐसी चीजें लिख सकते हैं जो भी दिमाग से हो रही हैं, वो इसी का हिस्सा है। यानी नॉलेज को बनाने की जो प्रक्रिया है वो कॉग्निशन के अंदर आती है। ग्रुप डिस्कशन, कैलकुलेशन, बिल्कुल। अब समझते हैं कुछ और, एक डेफिनेशन है इसकी छोटी सी, जानने का प्रयास करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हम देख चुके हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, लेफ्ट में लॉजिक और राइट में क्रिएटिविटी। तो लैंग्वेज भी कहाँ है? लेफ्ट में है, ठीक। तो संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निशन डील्स विद द प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? जानने की प्रक्रिया से है, या ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया से है, जानने की प्रक्रिया से, ठीक। इट इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग यानी सोचना, तर्क करना, किसी बात पे वाद विवाद करना, प्लानिंग करना किसी चीज के बारे में, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान ढूंढना, ये सब किसके अंदर आएंगे? इसी के अंदर आएंगे, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, है ना। तो अगर हम कहें तो आप गूगल पे रिसर्च भी कर रहे हैं, अगर किसी वेबसाइट पे कुछ पढ़ भी रहे हैं किताब खोल के, तो आप अपने कॉग्निशन का ही प्रयोग कर रहे हैं। एक वर्ड है इसी से संबंधित, यहीं पे पढ़ लीजिए, मेटा कॉग्निशन। कॉग्निशन तो वो हो गया जिसमें हम ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया में, वो क्या हो गई? कॉग्निशन हो गई वो प्रक्रिया। अब जब हम कॉग्निशन के भी परे चले जाएं, भाई मेटा का वर्ड मतलब होता है, वो आ रहा था ना अभी, ये भाई साहब लेके आ रहे थे अमेरिका वाले, क्या नाम है उनका, फेसबुक के फाउंडर जो है वो मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना। हैकिंग वगैरह सब इसी में आ जाएगा। तो मार्क, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो भी कॉग्निटिव का ही हिस्सा है। तो अगर हम बात करें मार्क जुकरबर्ग की, या मान लो किसी ने बिटकॉइन बनाया, तो वो भी दिमाग की ही कल्पना हो गई ना। कोई कह रहा है मेडिटेशन किसमें आएगा, इसी से संबंधित है अगर देखो। हाँ, तो मार्क जुकरबर्ग जी कह लीजिए, भैया कह लीजिए, जो आपका मन करे, हम तो क्या ही भैया कहें उनको, बट ठीक है ना, वसुधैव कुटुंबकम तो कह लेते हैं उस हिसाब से। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, वो मेटावर्स लेके आए थे ना उन्होंने, फेसबुक का नाम भी चेंज कर दिया। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड यानी परे, परे मतलब परा लिख लेते हैं हम हिंदी में या संस्कृत में, ठीक। रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन सब कॉग्निशन से संबंधित है, ठीक है ना। तो बियॉन्ड कॉग्निशन, बियॉन्ड कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या है? संज्ञान, तो ज्ञान के परे संज्ञान क्या हो गया? मेटाकॉग्निशन। एक है हमारी अटेंशन या मेमोरी, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, मैं अवेयर हूं इस बात के प्रति भी, मैं पहले से अवेयरनेस हूं, अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस। या मैं कहूं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग यानी चिंतन के बारे में चिंतन, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं इस बारे में भी मैं सोच रही हूं। अब इस बारे में मत आ जाइए गोपाल, बहुत बढ़िया, मजा आ गई बा, चलिए ठीक है, इतनी तो हमें भोजपुरी नहीं आती है बट काम चला लेंगे। देखिए तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने ये एग्जाम्पल है, इजी लिख देते हैं आजकल, ठीक। तो इसमें हमने एक चीज देखी कि मेरी अवेयरनेस, मेरी जागरूकता के बारे में भी जागरूकता है। जब आप प्लान करते हैं चीजें कि भाई आप किसी ट्रिप पे जाएंगे, आप वहां घूमने जाएंगे, अच्छा वहां ये समस्या हो गई तो क्या करेंगे, साथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स भी रख लेते हैं।
तो वो जो प्लानिंग है, रिव्यू कर रहे हैं, अच्छा कुछ और गड़बड़ तो नहीं आएगी, अवेयर हैं पहले से ही, तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच लिया कि ऐसे 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 मैप कर रहे हैं अपने दिमाग में, वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे ये करेंगे, उसके बारे में भी सोच रहे हैं, अच्छा पासपोर्ट खो गया तो क्या करेंगे। तो ये क्या हुआ, मेटाकॉग्निशन है। जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, रिव्यूइंग कर रहे हैं, वो सब मेटाकॉग्निशन का हिस्सा है। जब आप कॉग्निशन के भी एक लेवल आगे चले जाएं, बियॉन्ड चले जाएं, तो रिव्यू करना, रिफ्लेक्ट करना, चीजों पे पलट के देखना, चिंतन के बारे में भी चिंतन करना, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं, मेरे मन में नेगेटिव ख्याल क्यों आ रहे हैं, इस बारे में भी मैं सोच रही हूं। ओवर थिंकिंग नहीं, प्रॉपर आप जड़ तक जा पा रहे हैं, ये मेटाकॉग्निशन है। तो ड्रीम्स आते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, उस पे आएंगे कभी जब आप सो रहे होते हैं, वो सिगमंड फ्रॉइड पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर, कोई और समस्या तो बताओ। तो मेटाकॉग्निशन में आपकी कुछ प्रोसेसेस आ जाती हैं, जैसे रिफ्लेक्ट करना, प्लान करना, कंट्रोल करना या मैनेज करना, प्लानिंग, रिव्यूइंग, किसी चीज को आपने प्लान बनाया उस पर रिव्यू कर रहे हैं आप, है ना। जैसे आप स्पेस में शिप भेज रहे हैं तो सिर्फ कॉग्निशन से थोड़ी चलेगा, सिर्फ थिंकिंग से थोड़ी चलेगा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रिव्यू करेंगे, प्लानिंग करेंगे, पता नहीं कितनी हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो ये सब क्या है, तब जाकर के एक रॉकेट लॉन्च होगा, नहीं तो सब कुछ उल्टा पड़ सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है। तो मेटाकॉग्निशन ज्यादा अच्छी चीज है कि अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, आप अपने बारे में भी अवेयर हैं। हाँ, छुट्टी कर दो, अब खाना बनाना है, नेहा कह रही है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो जैसे मेटा की बात हो रही है कि मेटा क्या बोला ना, मेटावर्स, कि ऐसी दुनिया बनाएंगे जो इस दुनिया के बियॉन्ड हो, वैसे ही बात हो रही है मेटाकॉग्निशन की। तो ये सारी दुनिया कहां से बन रही है, मेटाकॉग्निशन से, कि पहले तो किसी ने सोचा होगा ना। तो मेटाकॉग्निशन यानी बियॉन्ड, दुनिया के बियॉन्ड, मेटावर्स इस दुनिया के बियॉन्ड, मेटाकॉग्निशन कॉग्निशन के बियॉन्ड, यानी सिर्फ थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, इसके भी एक लेवल आगे, वो मेटाकॉग्निशन है। जब आप अवेयरनेस के बारे में भी थिंकिंग कर रहे हो, है ना, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग पे भी सोच पा रहे हैं, ठीक है। मैपिंग वगैरह तो कॉग्निशन का भी हिस्सा होता है, ये सब चीजें कॉग्निशन में भी आती हैं, बट आप इन एडवांस सोच पा रहे हैं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी, डोंट वरी। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, आज के सेशन से रिलेटेड या पहले सेशन से रिलेटेड, फिर छुट्टी करेंगे। हो गई आज की क्लास, काफी डिस्कशन हमारा। देखो ये चीजें ऐसी हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ चीजें कितनी की है वो जरूरी नहीं है, अगर दिमाग में चीजें सेट नहीं बैठेंगी ना तो आप जोड़ नहीं पाएंगे पेपर में। एनालिसिस ऑफ एनालिसिस कह सकते हो मानसी, एनालाइजिंग भी आपका कॉग्निटिव स्किल्स में ही है। तो जितने भी कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको नेक्स्ट लेवल जाके जब यूज कर रहे हैं तो वो मेटाकॉग्निशन है, परासंज्ञान है। ये सिंपली इसका यही पूछता है डेफिनेशन के बारे में ही। हाँ, कोई कह रहा है आप पहले आ जाया करो, 8 बजे हमारी दूसरी क्लास होती है, मीनाक्षी कह रही है। चलो कोशिश करेंगे 7 बजे से शुरू कर दें। बाकी तो यार ऐसा होता है कई बार 10 मिनट लेट तक चल गई क्लास, तो ऐसे करेंगे आप हैं? ज्यादा पढ़ने में आंसू आते हैं क्या, बताइएगा। सब रिवाइज हो गया, प्रीति कह रहे हैं आज मजा आ रहा है। हाँ कोशिश कीजिए, अगर कोई चीज पता भी हो तो वो चीज बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए, या कोई नई बात उस दिमाग में आनी चाहिए आपके। ऐसा नहीं कि ये तो पता है यार, ये तो पता है, ये तो पता है, तो उससे फिर आप नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नियुक्ति मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है यार। और बताओ, और कोई समस्या है तो बताओ, नहीं तो छुट्टी करेंगे, आई मीन छुट्टी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, और बात रही इसकी, कई लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और मैं ये बात समझती हूँ कि जो इमोशंस है आपके वो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को भी, और हर चीज को, आपके कॉग्निशन को भी, आपके दिमाग को भी। बट सबकी अपनी बैटल्स हैं, उन्हीं बैटल्स के परे जाना है। कई बार हम वीक ही पड़ते हैं, वो भी नॉर्मल है ना। मेरे साथ भी हो सकता है सारी चीजें बहुत अच्छी ना हो, कुछ ना कुछ समस्याएं हमेशा चलती रहेंगी। कुछ समस्याएं इतनी प्रोलॉन्ग हो जाती हैं कि एक चीज से उबर पाना इतना ईजी नहीं होता। तो वो सब चीजें चलती रहती हैं और चलेंगी, वो लाइफ है। तो कोशिश करना है ड्रामा अपनी तरफ से क्रिएट कम करें, जितना हो सके कंट्रोल अपने हाथ में लेके वो स्टीयरिंग और चीजों को मैनेज करने की कोशिश करनी है। उसके बाद भी रायता फैले तो थोड़ा बहुत फैल जाए, फिर वो सरेंडर कर देना है वैसी सिचुएशन में, और कोशिश करना है जो करना है वो तो आपको करना है, उतनी जिद आप में होनी चाहिए। इजीली समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया योगिता। डेली क्लास के अकॉर्डिंग पीडीएफ कब और कहाँ? देखो ये वाला चैप्टर जब कंप्लीट होगा तब पीडीएफ, ये पीएनजी तो डेली मिल रही होगी आपको, पीएनजी वाले सेक्शन में पीएनजी तो तुरंत मिल जाती होगी बल्कि मुझे लगता है, ठीक है। बाकी डेली क्लास की भी पीडीएफ आपसे डेली ही मिलेगी, बस एक बार जैसे ही चैप्टर वो कंप्लीट होता है तब पीडीएफ मिलेगी आपको, या एडवांस में नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ नए वर्ड ऐड हो गए मान लो, या कुछ और ऐड करना हुआ उसमें, तो वो बात आ जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई और आपकी समस्या हो, किसी का अभिमन्यु कोई डाउट हो, कुछ हो तो बताओ आप। धन्यवाद नीरज।
सुट्टी, कोई कह रहा है सुट्टी कर दो, बहुत बढ़िया, बच्चे करते हैं ना, हाँ सही है पूर्णिमा, सही है। पीएनजी होती है, ये जो ये लिखा हुआ जो भी आपको फॉर्मेट में मिलता है, फॉर्मेट है बेसिकली, जैसे जेपीजी एक फॉर्मेट है, पीएनजी एक फॉर्मेट है, तो वो इमेज का एक फॉर्मेट है एक तरह से। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मेटाकॉग्निशन, सिंपल, आप पेपर की प्लानिंग कर रहे हैं यार, मेरे को रैंक 1 लेके आनी है, और आपने ऐसी प्लानिंग करती है, ये हुआ तो ये इतना आउट ऑफ सिलेबस गया तो मैंने ये कर चुकी हूँ, इतनी बार रिवीजन कर चुकी हूँ, इतनी बार मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ, कम नंबर आएंगे तो ये कर लूंगी, प्लान कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी पे, ये सब क्या है, मेटाकॉग्निशन है। सिर्फ कॉग्निशन से थोड़ी चलेगा, बस गधों की तरह पढ़ रहे हैं, है ना, हमें एक सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उस डायरेक्शन को चेक करने के लिए आपको 70 चीजें करनी पड़ेंगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, सिलेबस को समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को देखना पड़ेगा, 4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जहां से आप क्लासेस ले रहे हो वो मल्टीपल टाइम रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो वो सब कौन कर पाएगा बहुत अच्छे से, जिसने मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज किया होगा, सिर्फ कॉग्निशन से नहीं चलेगा। नहीं, बलून फुलाने में तो ग्रॉस मोटर का कहाँ ही यूज है, वो तो फाइन में भी नहीं आएगा बेसिकली, ये आएगा ही नहीं क्वेश्चन, बट फाइन में जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। आंटी जी की तबीयत कैसे, अब वो वाला बलून अगर आप मशीन से फुला रहे हैं तो बात अलग है, फिर तो वो फाइन में चला जाएगा, क्योंकि आर्म्स की मसल्स का ज्यादा प्रयोग है। आंटी जी की तबीयत कैसी है अभी? अरे यार कल उनको एडमिट होना है, वैसे ठीक है, स्टेबल है अभी, और नेक्स्ट सर्जरी परसों है, फिर उसके बाद 4-5 दिन या 1 हफ्ते, मतलब 8-10 दिन का अभी हॉस्पिटल में रहेगा आना जाना, थोड़ा चीजें डिस्टर्ब भी रहेंगी, बट आई विल ट्राई की छुट्टी आपकी एक भी ना हो, मैनेज कर लें। ओके, अंजलि कह रही है हेलो मैम, यू आर सच अ ग्रेट टीचर, to you for explaining, thanks to you for explaining the things in an amazing and clearly understandable way. Thank you for your efforts for us after getting a selection, definitely will meet you. धन्यवाद अंजलि, बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग मिलेंगे, और सही दिशा में मेहनत करने से रिजल्ट बिल्कुल आते हैं, है ना, ठीक है जी। आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, उस चीज को लेकर प्लान कर रहे हैं, तो वो भी मेटाकॉग्निशन है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्या रॉन्ग जा सकता है, क्या राइट। आदर्श क्यों रोना आ रहा है भाई, क्या हो गया आपके साथ? आर्चरी फाइन मोटर स्किल्स में, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन मसल और हैंड का है वहां, जो क्या तीरंदाजी बोलते हैं ना उसको, आर्म्स भी हैं उसमें, बट मेजरली वो जो है आपका उसमें फाइन मोटर स्किल्स का ही यूज है। अरे सुन लो बहन मेरी भी, नेहा कह रहे हैं, हाँ जी बताओ। फसलों की कटाई करना किसमें आएगा? ग्रॉस मोटर, क्योंकि फसल की कटाई आप जस्ट ऐसे गोली से शूट करके नहीं कर सकते ना, कि आपने वो दांती बोलते हैं ना उसको, दांती बोलते हैं हिंदी में, तो वेस्टर्न यूपी में दांती बोलते हैं, तो मुझे याद है। तो वो सिर्फ ऐसे नहीं होगा ना कि आप सिर्फ हैंड से यूज कर लें, आपको बैठ के भी अगर आप कटाई कर रहे हैं तो वो चलना पड़ेगा, आपकी जो ये लेग्स हैं, आपकी बैक है, वो सब यूज होती है। लेसन प्लानिंग में मेटाकॉग्निशन यूज हो जाएगा। सबके कमेंट्स कैसे लिए जा सकते हैं? नेहा गुस्सा आ रहा है आपको, है बच्ची हैं आप छोटी, लिखिए बताइए जरा, यहाँ पे पूछो तो सही क्या समस्या है। कुछ समस्याएं ली जाएंगी, कुछ समस्याएं हो सकता है छूट जाए, है ना, बहुत सारे लोग हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं 7 बजे, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ ठीक है नम्रता, कह रहे मैम को सब पता है, गांव से जुड़ी, हाँ यार मैं 13-14 साल गांव में रही हूँ, बिल्कुल पता है। इवन किस मौसम में, अभी कई लोगों के यहाँ गेहूं कट रहे होंगे, अप्रैल चल रहा है, काटे हैं हमने बचपन में 6th क्लास में, ये तो 9 या 10 साल की होंगी, मैं शायद जल्दी आ गई थी 6th में। यूपी बोर्ड में ऐसे ही होता है, आपकी वजह से 1 शॉट में सीटेट क्लियर कर दिया, अब केवीएस भी हो जाए, बिल्कुल मेहनत करो साक्षी। किया हुआ है, किया हुआ है, अच्छा टी प्लस भी टीचर इंग्लिश, चलो मीनू देखेंगे। हाँ आपकी मम्मी को देखना है, उनको लाओ, व्लॉग चैनल पे डाला हुआ एक व्लॉग, जो कार लेने गए थे हम लोग। चलिए बहुत बातें कर ली हमने आज, चलिए आप बेस्ट टीचर, और आप सभी बेस्ट हैं। बच्चे को पकड़ना सिर्फ फाइन मोटर स्किल नहीं है यार, उसमें तो आपकी आर्म्स भी यूज हो रही है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ही बातें हमने कर ली, ऐसे ही मस्त आराम से धीरे से पूरा लेके चलेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच की तरह रखेंगे, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं उससे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, टाइम लेके पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, जिसको जल्दी हो वो 2x पे देख लिया करे वीडियो, सेशन खत्म होने के बाद, लाइव सेशन खत्म होने के बाद थोड़ी देर में अपलोड हो जाता है, और उसको डबल स्पीड पे देख सकते हैं आप, ठीक। चलिए टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्होंने बैच इसलिए लिया है कि उनको चीजें
शांति से समझ में आ सके, नहीं तो आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है अगर देखें तो। टेक केयर, बाय बाय। आज तो अब मेहनत कीजिए भाई।